बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब फैमिली। कैसी है दोस्तों? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल, बहुत ही स्पेशल बनने जा रही है। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। आज की रेसिपी मैं बना रहा हूँ स्पेनिश ऑमलेट और बहुत ही आसान कर दूँगा, बहुत ही और बहुत ही टेस्टी बनेगा, मज़ेदार बनेगा। इंशाल्लाह आपने इस मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक देखना है और मुझे बताना है कि आज की रेसिपी कैसी बनी। दोस्तों बहुत ही आसान, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने रेडी कर ली हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी करें दोस्तों, मेरे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और बेल आइकन के बटन को ज़रूर आपने दबाना है। इससे आने वाली नई से नई वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिलेगी। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है, स्पेनिश जो ऑमलेट है वो मैं बना रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो इसकी रेसिपी के लिए जो चीज़ें हैं बिस्मिल्लाह करके रेडी होते हैं, अपनी रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। दोस्तों इसके लिए मैंने दो पोटैटो लिए थे, ये देखें, ये मैंने दो तरीके से काट लिए हैं। एक तो मैंने ये देखें ये वाला तरीका है, इस तरीके से काट लिए हैं, ठीक है। छोटे छोटे पीसेस आपने कर लेने हैं और इसके साथ आपने इस तरीके से ये देखें ये स्लाइसिस इस तरीके से काट लेने हैं पोटैटो को। ये दो तरीके से हम पोटैटो के काट कर स्पेनिश ऑमलेट बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा, ठीक है। और ये देखें ये ऑनियन थे, मैंने दो प्याज लेके ये मैंने छोटे छोटे करके काट लिए। ये धनिया है, ये मैंने काट लिया है। और ये देखें ये हरी मिर्च है, छोटी छोटी बारीक करके ना इस तरीके से मैंने ये काट ली हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं स्पेनिश ऑमलेट के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आप टमाटो डालना चाहते हैं डाल लें, लेकिन मैं टमाटो का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो दोस्तों इसके साथ 3 अदद एग लिए हैं मैंने, ठीक है। तो ये डालेंगे इसमें। इसके साथ साथ जो मसाले हैं, मसाले दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल और स्पाइसी, मैं कहता हूँ बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये देखिए ये ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच, ये दादर मिर्च है आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चाय का चम्मच, ब्रोस मसाला है आधा चाय का चम्मच, नमक है चाय का आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा नमक को कर सकते हैं। ये देखें ये चाट मसाला है आधा चाय का चम्मच और ये काली मिर्च का मसाला है आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये मसालों की आप तस्वीर उतारें और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल हमारी रेसिपी होने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस तरह मैंने ये देखें ये एक पैन लिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, ठीक है, छोटा सा पैन लिया है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम घी डालेंगे। ये देखें खाने के 2 चम्मच डाल लेंगे। इसमें हमने क्या करना मैं आपको बताता हूँ। आँच को जला लेंगे दोस्तों, आँच को जला लेंगे। इसको ये पैन को हम गरम कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए घी को गरम करके हम दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें ये पोटैटो और ऑनियन है, प्याज, इसको हम लाइट सा फ्राई करेंगे। लाइट सा फ्राई करके फिर बाद में इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें घी हमारा इधर गरम हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, पोटैटो और ऑनियन को हमने सिर्फ लाइट सा फ्राई करना है, ठीक है। लाइट सा फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। ये देखें दोस्तों इसको लाइट सा फ्राई करना है अच्छे तरीके से, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको लाइट सा हम फ्राई कर लेंगे। बहुत आसान है स्पेनिश ऑमलेट बनाना, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए लाइट सा फ्राई करते हैं। जी दोस्तों ये देखिए पोटैटो और प्याज ऑनियन बहुत अच्छे तरीके से लाइट फ्राई हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, प्लेट में एक तरफ निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों ये देखें ये पोटैटो और ऑनियन हमारे जो हैं बहुत ही अच्छे लाइट से फ्राई हो गए हैं। अब इसको एक साइड पे कर लेंगे। अब क्या करेंगे,
ये 3 अदर एग हैं, ये देखिए दोस्तों। अब इनको तोड़ लेंगे हम। अच्छा सा एक ये देखिए प्यारा सा बॉल लेंगे, इसमें 3 अदर एग को जो होगा ना हम डाल लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें ये जो मसाले थे, ये देखें ये वाले मसाले, ये इस टाइम डालेंगे। सारे मसाले जो होंगे ना इस टाइम आके सारे इसमें मिक्स कर देंगे। इसके साथ दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें ये धनिया था, ये सारा इस टाइम धनिया को डाल देंगे, ठीक है। और ये हरी मिर्चें थी छोटी छोटी जो काटी हुई थी हमने, ये डाल देंगे। बहुत आसान है ये स्पेनिश जो है ना ऑमलेट बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स, ये देखें इस तरह मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से कि हमारे जो इसके मसाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब ये जो पोटैटो और ओनियन था ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हमारी लज़्ज़तों में नेमतों में बरकत डाले। दोस्तों बहुत ही कमाल का स्पेनिश ऑमलेट, ये देखें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे कि ये देखें एक एक मसाला जो है हमारा पोटैटो और ओनियन के साथ भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों इसको सिर्फ लगा के सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रख लेंगे। जी दोस्तों इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमारे, ये देखें ऑमलेट को, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मसाला भी मिक्स हो गया है, बहुत मज़ा आएगा स्पेनिश ऑमलेट खाने का। तो दोस्तों ये देखें इस दौरान हमने आँच को जो है ना मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। अब ये देखें ये फ्राई पैन कढ़ाई रखेंगे, ठीक है। ये पैन को रखें, ये देखें घी डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको जो होगा ना, ये देखें अच्छे तरीके से हम इसको साइडों से घी को कर लेंगे। ये देखें कि हमारा जो ऑमलेट है वो अच्छे तरीके से पके और साइडें इसकी लगे ना। अच्छे तरीके से घी को डाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अब घी भी गर्म हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करके ये देखें इसमें सारा एक दफ़ा ही हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको एक दफ़ा ही सारा डालकर पकने के लिए तकरीबन छोड़ देंगे। जब एक साइड मुकम्मल तरीके से दोस्तों पकेगी फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस दौरान ये देखें ऐसे करके आपने मिक्स करके इसको छोड़ देना है पकने के लिए। एक साइड पकेगी फिर इसको साइड को चेंज करेंगे। आंच को सिर्फ मीडियम रखेंगे पकने के लिए। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। इस दौरान दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे एक ढक्कन ले लेंगे। अगर आपके पास ढक्कन नहीं आप प्लेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से डाल कर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको स्टीम होने देंगे। अच्छे तरीके इसकी पकाई भी हो जाएगी। ये देखें दोस्तों ये नेशनल का चाट मसाला और ब्रोस्ट मसाला है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये काफ़ी रेसिपीज़ में मैंने आपको बताया भी हुआ है कि नेशनल के मसाला जात बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ कहीं आप रह रहे हैं आप उस हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक जो मसाला आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। मैं ये इस्तेमाल करता हूँ नेशनल वालों के ब्रोस्ट और ये देखें चाट मसाला, तो बहुत ही टेस्ट होता है इनका, बहुत अच्छे मसाले होते हैं। जी दोस्तों अब बिस्मिल्लाह करके एक दफ़ा चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक साइड अच्छे तरीके से पक गई है। अब दोस्तों इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें इसको इसी तरह पकड़ेंगे, ये देखें, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसी तरह पकड़ के इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का हमारा स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो रहा है। तो दोस्तों इसकी जो एक साइड होगी, ठीक है, दूसरी साइड हम वो भी पकाएंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें
ये कढ़ाई है, अब इसमें हम घी डालेंगे। घी डालकर अच्छे तरीके से ये देखें ब्रश के साथ हमने साइड किनारे जो है ना इसको कवर करना है कि साइडों से हमारा ऑमलेट लगे ना। अच्छे तरीके से जो होगा ना किनारों को कवर कर लेंगे हम घी के साथ। ये देखें आपके पास इस तरह का ये देखें ब्रश है, ठीक है, नहीं तो आप किसी टिश्यू के साथ या किसी कपड़े के साथ भी आप इसको ऐसे साइडों से किनारों से कवर कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ऑयल या घी जो भी आप लगा रहे हैं, ठीक है, इसको लगा लें। इस दौरान दोस्तों ये देखें ये जो ऑमलेट है ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट बहुत गर्म है दोस्तों, ये देखें इसको आराम से अच्छे तरीके से ये देखें अच्छे तरीके से प्यार से ये देखें इस तरीके से डाल देंगे। ये देखें ऑमलेट को पकने के लिए ये भी दूसरी साइड भी जो होगी जब पकेगी तो फिर हमारा स्पेनिश ऑमलेट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आंच को आपने इस दौरान मीडियम ही रखना है, ज़्यादा फुल हाई नहीं करना, और बहुत अच्छे तरीके से हमारा ऑमलेट तैयार होने वाला है। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब ये दूसरी साइड भी बहुत अच्छे तरीके से पक गई हुई है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें हम इसको डिश आउट कर लेंगे अच्छी सी प्लेट में। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हमारी लज़्ज़तों में नेमतों में बरकत डाले। दोस्तों बहुत ही कमाल का आज का स्पेनिश ऑमलेट हमारा तैयार हो गया है। वाह वाह टेस्टी दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह आज का स्पेनिश ऑमलेट दोस्तों आप दोस्तों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल की खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही मज़ेदार। और इंशाल्लाह ये ऑमलेट आप ख़ुद जब बनाएंगे तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा। ये घर में दोस्तों बच्चों को बड़ों को सबके को खिलाएँ। स्पेनिश ऑमलेट बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। इसकी आपको मैं कटिंग करके भी दिखाता हूँ और बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का तैयार हो गया। जी दोस्तों अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल का हमारा जो है ना ऑमलेट स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों में शेयर करें जो ये दोस्त नहीं बना सकते। आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसी लगी है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे तरीके से स्पेनिश ऑमलेट बनाकर, ठीक है, और घर में आप फुल एंजॉय करें। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को बहुत अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, और मेरे चैनल को आपने ज़रूर एक दफ़ा सब्सक्राइब करना है और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना है, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर आपने दबाना है। इससे आने वाली वीडियो नई से नई आप दोस्तों को मिलेगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी ख़ास रेसिपी में। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।